Hello students, myself Dinesh Kumar Yadav, and in this video we are going to study about effect of temperature on the resistivity. So in the last video we have discussed about effect of temperature on resistance, and the topic is quite similar. So let's start. So we know that that resistivity is m divided by n e square tau. ठीक है भाई, ये resistivity का जो एक फॉर्मूला है और ये हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव भी किया था. So from this formula we can say that rho, that is a resistivity, ठीक है, यहाँ पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के. ठीक है, और टाउ क्या होता था? टाउ यहाँ पर होता था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड में जाने में जितना एवरेज टाइम लगता है, ठीक है, उस एवरेज टाइम को हम बोलते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन के एवरेज टाइम को हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि कितना टाइम लगता है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में. ठीक है, एम यहाँ पर होता था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो एन है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है. ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/टाउ के. तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सो व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीज, किसी भी मेटल या कंडक्टर के टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है कि भाई जो वाइब्रेशंस होती है एटम या आयन की वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, अब एक पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर एटम आयन प्रेजेंट होंगे, तो जितना ज़्यादा हम उसको हीट करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर जो वाइब्रेशंस होगी एटम की बढ़ जाएंगे, वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, और तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा वो डिक्रीज होगा. ठीक है, कैसे? देखिए भाई, एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कोलाइड करेगा, तो जो एटम होंगे, आयन होंगे, वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो और तेजी से मूव करेंगे, तो मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो मतलब उसका एक कोलिजन में कम टाइम लगेगा. ठीक है, सिमिलरली एक कोलिजन में अगर कम टाइम लगेगा तो जितने भी कोलिजन होगा सबका जो टाइम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, और मतलब इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और अगर टाइम यहाँ पर डिक्रीज हुआ है तो जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के. तो अगर टाउ यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, वाइब्रेशंस बढ़ेगी, जो टाइम है वो यहाँ पर डिक्रीज होगा, और जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज. तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर और प्रेशर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल और कंडक्टर इंक्रीज. कि जैसे ही हम टेम्परेचर या प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसका रिवर्स भी ट्रू है. अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कम करते हैं देन रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज. ठीक है, तब रेजिस्टिविटी वहां पर डिक्रीज हो जाएगी. एंड over the limited range of temperature resistivity of conductor at T डिग्री सेल्सियस is defined as, कि भाई एक अगर हम टेम्परेचर जो है कुछ हमारा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, सफिशिएंटली लार्ज टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, थोड़ा एवरेज सा टेम्परेचर है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है. ठीक है, तो थोड़ा आपने लिमिटेड रेंज में अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो वहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है उसका एक फॉर्मूला ये आता है. ठीक है, जो लास्ट वीडियो में आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, सेम उसका जैसा यहाँ पे ये फॉर्मूला है. ठीक है, और ये आपको डराइव करने की जरूरत नहीं है. सो इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर जो रो टी है यहाँ पर, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है, रो नोट है, ये भी रेजिस्टिविटी है. ठीक है, बट ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर है. यहाँ पर जो रो टी है ये रेजिस्टिविटी है किसी टेम्परेचर टी पर, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पर, और ये रो नोट है, ये रेजिस्टिविटी है यहाँ पर किसी T नोट टेम्परेचर पर. ठीक है, किसी T नोट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, और 1 + अल्फा T - T नोट. अल्फा क्या है? अल्फा यहाँ पर है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड टी इज टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर है टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है, और टी नोट यहाँ पर ये भी हमारा टेम्परेचर है. तो हम क्या करेंगे, हम भाई यहाँ पर कि जो टी नोट टेम्परेचर है, ठीक है, उसके ऊपर हम रेजिस्टिविटी को मेजर करेंगे, टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी को मेजर करेंगे. ठीक है, और वहां से हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है. So rho naught and rho T are resistivity of conductor at temperature T naught and T. ठीक है, रो नोट रेजिस्टिविटी है T नोट टेम्परेचर पर, और रो T जो है वो रेजिस्टिविटी है T टेम्परेचर के ऊपर.
अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू रो माइनस रो नोट डिवाइडेड बाय रो नोट एंड इनटू टी माइनस टी नोट। तो रो माइनस रो नोट मतलब जो आपकी रेजिस्टिविटी में चेंज हुआ है या जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वो है यहाँ पर, और T माइनस टी नोट मतलब जो आपके टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड पर चेंज इन टाइम, पर चेंज इन टेम्परेचर नॉट टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो रेजिस्टिविटी है उसको डिफाइन भी कर दिया दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, या आप लिख सकते हो चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, कि जितना टेम्परेचर में राइज होता है या जितना टेम्परेचर में यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये जो अल्फा है, अल्फा की अगर हम बात करें इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर्स के केस में जो अल्फा है इसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है। ठीक है, अल्फा जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वहां से आप भी समझिए कि अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ये टर्म जो है ये पॉजिटिव होगी, और टेम्परेचर आप यहाँ पर बढ़ाओगे तो ठीक है, तो बढ़ने पर क्या होगा, जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा रो टी है दैट इज रो नोट एंड 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। ठीक है, तो यहाँ से जो रो टी है ये क्या हो गया, ये रो नोट प्लस अल्फा रो नोट एंड टी माइनस टी नोट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई ये तो चेंज इन टेम्परेचर है जो होगा। ठीक है, ये बेसिकली किसी फिक्स टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू है। ठीक है, और अल्फा जो है अगर ये पॉजिटिव है, अल्फा जो है अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो पूरी टर्म है ये एक पॉजिटिव टर्म होगी, और इस क्वांटिटी के अंदर इतनी क्वांटिटी ऐड होगी, और ऐड होगी मतलब ये ओवरऑल जो रोटी है ये क्वांटिटी जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि अल्फा पॉजिटिव है, इस कारण से जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो बढ़ती है। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अगर अल्फा नेगेटिव होता तो ये माइनस आ जाता, मतलब ये क्वांटिटी इसमें से माइनस होती, और माइनस होती है मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो कम होगी, मतलब जो रोटी है रेजिस्टिविटी है किसी टेम्परेचर पर वो कम होगी। ठीक है, इन केस ऑफ अगर अल्फा आपका नेगेटिव है, और अल्फा नेगेटिव होता है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के केस में। सो अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एंड सो रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए तीनों के बारे में हम फिर से बात करते हैं। तो 3 केस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, मेटल के केस में, एलॉय के केस में, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का केस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन द केस ऑफ मेटल। तो मेटल के केस में देखिए जो हमारे रेजिस्टिविटी है उसका टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो फॉर मेटल इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन इट्स रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, कि भाई मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, हमने पीछे बताया था कि किस तरह से बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल का जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनका वाइब्रेशंस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का भी वाइब्रेशन बढ़ता है, फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है। ठीक है, बहुत ही तेजी के साथ कोलिजन होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी जल्दी कोलिजन होंगे, तो कोलिजन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, जल्दी कोलिजन होंगे, तो मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा, तो जो रेजिस्टिविटी है वो वहां पर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। और प्लस जो अल्फा है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, जिस कारण से जो हमारा टेम्परेचर है वो अगर बढ़ेगा तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ेगी यहाँ पर। ठीक है, और ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है एक कॉपर मेटल के लिए। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन को शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जो रेजिस्टिविटी है वो इस तरीके से बढ़ेगी यहाँ पर। ठीक है, एक पैराबोलिक कर्व के रूप में इस तरीके से बढ़ेगी, मतलब लीनियरली वेरी नहीं करती है। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर हाँ जैसे यहाँ पर आपने इतना टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी में केवल इतना ही चेंज हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपने यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कर दिया तो रेजिस्टिविटी इतना ज्यादा चेंज हो गया रेजिस्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो मतलब भाई ये जो है लीनियरली वेरी नहीं कर रही है। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह का ग्राफ आता है इन केस ऑफ मेटल बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अलॉय की। सो इन केस ऑफ अलॉय लाइक नाइक्रोम, ठीक है, तो हम किसी भी अलॉय की बात कर सकते हैं, जैसे नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटाइन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाइक्रोम अलॉय की। सो इन केस ऑफ नाइक्रोम अलॉय एंड इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये किसी भी अलॉय के केस में होता है, ठीक है, जनरली सारी जो हमारी अलॉय है सबका केस है ये। तो अलॉय के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। सेम प्रोसेस होता है, इंक्रीज होती है, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज होती है, बट यहाँ पर क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी कि कभी कम इंक्रीज हो रही है, कभी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो लीनियरली इंक्रीज होती है एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट on increasing temperature number of free electron increases while relaxation time decreases। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लीनियरली इंक्रीज होती है बिकॉज इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हो कि भाई जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के भी, ठीक है। अब n जो है वो बेसिकली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम की, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो प्रोपोर्शनल है n के भी और साथ में वो प्रोपोर्शनल है टाउ के भी, ठीक है। तो मेटल के केस में हमने इसको डिस्कस नहीं किया था क्योंकि क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अलॉय होती है वो काफी मेटल से मिलके बनती है, ठीक है, 3-4 मेटल से मिलके उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि भाई जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ ना, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है हीट होंगे और तेजी से वाइब्रेट करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इस केस में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, मतलब मैं अलॉय के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, एटम से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बढ़ेंगे एक अलॉय के केस में, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मतलब रेजिस्टिविटी कम होगी। बट टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होगा, तो टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर जो है कुछ इस तरह से होते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बढ़ते हैं लेकिन टाइम जो है वो कम होता है और दोनों प्रोपोर्शन में होते हैं। तो जो रेजिस्टिविटी है वो यहाँ पर वेरी करती है लीनियरली कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो है लीनियरली वेरी करती है, जैसे हमने ओम्स लॉ कर्व को पढ़ा था, लीनियर कर्व को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर नाइक्रोम के लिए मैंने बनाया हुआ है ग्राफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये जो है ये लीनियरली वेरी कर रही है, ठीक है। और अब ये जो लीनियरली वेरी कर रही है इसका यहाँ पर हमें फायदा भी है कि भाई जो है कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो रेजिस्टिविटी है वो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही है, ठीक है। इतनी थी रेजिस्टिविटी, इसके बाद हमने इतना सारा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टिविटी अभी इतनी ही चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इतना टेम्परेचर होने पर रेजिस्टिविटी जो है उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, काफी ज्यादा जो है चेंज होती है। तो टेम्परेचर के साथ यहाँ पर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, बट यहाँ पर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी जो है वो उतना चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, हम नाइक्रोम जो है इसका हम यूज करते हैं रेजिस्टर्स बनाने के लिए, ठीक है। आप रेजिस्टर्स देखिए, हम इनको बनाने के लिए यूज करते हैं अलॉय को, क्योंकि क्या होता है कि रेजिस्टर बेसिकली क्या होता है कि अगर वायर हमारा हीट होता है तो हीट होने के साथ जो यहाँ पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो भाई कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, या रेजिस्टिविटी कम ज्यादा हो सकती है। बट अगर हम इसको यूज करेंगे तो जो रेजिस्टिविटी है उसको हम हीट करेंगे तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता रेजिस्टिविटी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलॉय का यूज करते हैं फॉर मेकिंग रेजिस्टर रेदर देन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, थर्ड के और लास्ट केस है हमारा इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के केस में जो रेजिस्टिविटी है उसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पीछे हमने देखा था कि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है यहाँ पर, ठीक है, जिस कारण से जो रेजिस्टिविटी है वो यहाँ पर बेसिकली डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं। So insulator and semiconductor, if we increase the temperature then resistivity will decrease, because increase in temperature average relaxation time decrease but number of free electron increases with the temperature in large amount and so overall resistivity decrease, for example in case of silicon। तो यहाँ पर देखिए सेम कैसा अलॉय जैसा केस है कि जो
टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। कि सिलिकॉन जो होता है एक सेमीकंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर के केस में जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज्यादा यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अब करंट किसके कारण फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करता है, ठीक है। तो मतलब ज्यादा करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टिविटी वहां पर कम होगी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो कम होगी, और बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ। जबकि जो टाइम है वो उसमें डिक्रीज होता है, लेकिन बहुत ही कम डिक्रीज होता है। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये डोमिनेट करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि रेजिस्टिविटी वहां पर काफी कम हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर उल्टा सिनेरियो होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो कम होगी, वो बढ़ेगी नहीं, वो कम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी फिक्स टेम्परेचर पर इतनी सी रेजिस्टिविटी, फिर जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी जो है वो इस तरीके से कम होनी शुरू हो गई, और इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी बहुत ही कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अलग केस होता है, बिकॉज ऑफ रो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/τn, की जो n है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द